नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। सीएम शिवराज ने सदन में कांग्रेस पर बोला करारा हमला, अविश्वास प्रस्ताव खारिज। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। बुधवार को देर रात तक विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चलती रही। आज सदन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर अपना जवाब पेश करते हुए कांग्रेस पर करारा हमला बोला। सीएम के जवाब के बाद सदन में अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत के आधार पर खारिज हो गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिरा, विधानसभा कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ विधानसभा में लाया गया कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। आज दोपहर करीब 1:20 पर सदन में तीखी बहस के बीच अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से नामंजूर हो गया। इसी के साथ सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। सीएम शिवराज पर कमलनाथ का सियासी हमला, बोले एमपी सरकार में बना हुआ खाद बीज का संकट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान देते हुए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। खाद संकट को लेकर कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर सियासी हमला करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में खाद और बीज का संकट बना हुआ है। दलहन को लेकर शिवराज सरकार बना रही विशेष योजना, आमजन और व्यापारियों को मिलेगा लाभ। राज्य सरकार दलहन को लेकर एक विशेष योजना तैयार करने जा रही है। इसका सीधा लाभ प्रदेश के आम लोगों को मिलेगा, क्योंकि सरकार व्यापारियों को मंडी शुल्क में छूट देने की तैयारी कर रही है। क्योंकि हाल ही में ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। सरकार की यह खास योजना बेटियों के लिए है वरदान, मिलते हैं पूरे 1.43 लाख रुपए। जिस घर में बेटी हो उस घर में बेटियों के भविष्य को लेकर सभी की चिंता रहती है। बेटियों की पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा जमा करना बहुत जरूरी होता है। परिवार की चिंता को कम करते हुए सरकार ने बालिकाओं के लिए महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। इस योजना में सरकार 5 किश्तों में बेटियों को 1,43,000 रुपए की राशि देती है। इसलिए यदि आपके यहाँ बेटी है तो आपको इस योजना के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इस योजना में बहुत ही कम दस्तावेज मांगे जाते हैं, जिससे ज्यादातर लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। जनवरी से गांवों में भी मोबाइल पर पहुंचेगा बिजली बिल, ग्रामीण उपभोक्ताओं को मिलेगा एसएमएस। जिले के शहरी क्षेत्र में विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली बिल घरों पर भेजना बंद कर दिए हैं। उनके मोबाइल पर एसएमएस से ही बिल आ रहा है। हालांकि अभी योजना पूरी तरह से सफल नहीं हुई है, पर आधी अधूरी तैयारियों के बीच ही अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कंपनी मोबाइल पर ही बिजली बिल भेजने की तैयारी कर रही है। जबकि उन उपभोक्ताओं के पास मोबाइल भी है या नहीं, यह भी आंकड़े अधिकारियों के पास नहीं है। अभी अधिकारी उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर एकत्र करने में जुटे हैं। सभी कुछ ठीक ठाक रहा तो जनवरी से पूरे जिले में मोबाइल पर ही एसएमएस के जरिए बिजली बिल पहुंचने लगेंगे। केंद्र सरकार की इस स्कीम की वजह से अमेरिका, चीन से भी आगे निकला भारत। किसानों को मिली राहत। बाढ़, बारिश और सूखा किसानों की फसलों को बर्बाद कर देते हैं। इस साल खरीफ सीजन में आपदाओं ने किसानों की हालत पतली कर दी। फसल बर्बाद होने पर किसान उम्मीद भरी नजरों से केंद्र और राज्य सरकार की ओर देखते हैं। केंद्र सरकार भी किसानों को निराश नहीं करती है और हर संभव मदद करती है। पीएम फसल बीमा योजना किसानों के लिए बेहद मददगार साबित हुई है। फसल बीमा भुगतान को लेकर एक अध्ययन सामने आया है। इसमें भारत की स्थिति बेहद मजबूत पाई गई है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी। हड़ताल के 8वें दिन गधा के सिर पर लिखा मध्य प्रदेश शासन, उसके आगे बजाया बाजा। राजगढ़ में संविदा कर्मियों की हड़ताल को पूरा 1 सप्ताह हो गया है। गुरुवार को राजगढ़ में खिलचीपुर नाके पर हड़ताल पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने गधे के सिर पर मध्य प्रदेश शासन का पोस्टर लगाकर उसके आगे बाजा बजाकर अपना विरोध जताया। पीएम की मौजूदगी में दिल्ली में विजयवर्गीय ने दिखाया दम, सियासी गलियारों में हो रही है यह चर्चा। दिल्ली में हुई शादी की एक दावत मध्य प्रदेश भाजपा के बदलते समीकरणों की गवाह बन रही है। बुधवार शाम को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की कोठी पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने भतीजे की शादी का आशीर्वाद समारोह रखा। कभी मध्य प्रदेश में कद्दावर मंत्री रहे विजयवर्गीय की केंद्र में ताकत उस समय बढ़ी जब उन्हें पार्टी महासचिव बनाया गया और पश्चिम बंगाल का प्रभार दिया गया। हालांकि बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद बिना प्रभार के महासचिव के तौर पर विजयवर्गीय पहले से कमजोर और अपनी पार्टी में उपेक्षित माने जा रहे थे। इसलिए बुधवार शाम को विजयवर्गीय के भतीजे के समारोह में खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। साथ ही कई केंद्रीय मंत्री और सांसद भी इसमें शामिल हुए।
सीएम शिवराज ने कहा, जिएंगे तो मध्य प्रदेश के लिए, मरेंगे तो मध्य प्रदेश के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम जिएंगे तो मध्य प्रदेश के लिए, मरेंगे तो मध्य प्रदेश के लिए। यह बात उन्होंने गुरुवार को मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान कही। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी शिद्दत और गंभीरता के साथ मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में काम में लगी हुई है और इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी दफ्तर में खाने पर 40 करोड़ के खर्च का आरोप, कांग्रेस ने बताया सरकारी पैसा, सदन में जमकर हंगामा। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव पर देर रात तक चर्चा जारी है। बुधवार को बहस के दौरान पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने सरकार पर जनता के पैसों की बर्बादी के आरोप लगाए, वह भी पार्टी के काम में। बहस के दौरान जीतू पटवारी ने कहा कि अध्यक्ष जी, मेरे मुख्यमंत्री ने गरीब के पैसे से, मेरे मुख्यमंत्री ने कर्ज के पैसे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, वहां की मीटिंग में इतना दुख और दर्द, इतना भाव है, वहां पर 40 करोड़ रुपए का खाना खिला दिया कार्यालय में अंदर। और जो बात कह रहा हूं, रिकॉर्ड में कह रहा हूं, यह मध्य प्रदेश के साथियों, विधायकों, आप जन विधायकों, सत्ता के भी और विपक्ष के भी, यह देश का पहला मुख्यमंत्री है जिसने सरकार के पैसे से बीजेपी कार्यालय में खाना खिलाया। कोरोना अपडेट, मध्य प्रदेश में नहीं मिला कोरोना का नया वेरिएंट BF7, हर केस की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। चीन और दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने हर जिले में कोविड-19 की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यही नहीं, कोरोना के हर पॉजिटिव मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग जाँच करने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश में प्रभार उद्योग नियम बदले ताकि 8वीं पास को सीएमओ बनाया जा सके। जब विपक्ष कमजोर होता है तो इसी तरह के मामले सामने आते हैं। सन 2015 में मध्य प्रदेश में नगरीय विकास एवं आवास विभाग में एक महत्वपूर्ण नियम बदल दिया गया। इसके बाद 8वीं पास कर्मचारी जिसे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए नियुक्त किया जाता है, उसे मुख्य नगर पालिका अधिकारी का प्रभार देने का प्रावधान हो गया। अब मध्य प्रदेश में 16 मुख्य नगर पालिका अधिकारी ऐसे हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8 से कक्षा 12 तक है। मध्य प्रदेश में सता रही सर्दी, कई जिलों में तापमान लुढ़का, ठंड बढ़ी। मध्य प्रदेश में अब कड़ाके की सर्दी पड़ रही है जिससे ठंड का असर तेज हो गया है। आज भी सुबह से प्रदेश के कई जिले कोहरे की घनी चादर ओढ़े नजर आए। वहीं मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में प्रदेश के मौसम में बदलाव लाने की बात कही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में ठंड और बढ़ेगी, जिससे ठंडी हवा के कारण एमपी में मौसम के तेवर और सर्द हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की जूनियर और सीनियर टीमों का तूफानी प्रदर्शन, मध्य प्रदेश की जूनियर और सीनियर टीमों ने राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना दबदबा बनाते हुए विपक्षी टीमों को शर्मनाक हार के लिए मजबूर किया है। रणजी ट्रॉफी मुकाबले में मध्य प्रदेश की सीनियर टीम ने चंडीगढ़ को इंदौर में सिर्फ 2 दिन में पारी के अंतर से हराया। वहीं सूरत में खेले गए विजय मर्चेंट ट्रॉफी टूर्नामेंट के मैच में मध्य प्रदेश ने सिक्किम को 1 दिन में करारी शिकस्त दी।